और अब शक की एक खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपसी झगड़े में एक शख्स ने अपनी पत्नी को पीट पीट कर मार डाला और इतनी दरिंदगी उसने पत्नी के साथ की है कि न सिर्फ अपनी पत्नी की हत्या की बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और 2 दिन तक वो लाश के अपनी पत्नी की लाश के टुकड़े घर में करता रहा और फिर उन टुकड़ों को ले जाकर अलग अलग शहरों में फेंकता रहा। और इसके पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ शक थी। अपनी पत्नी के चरित्र पर ये शख्स शक किया करता था। अलवर का ये हादसा है। हालांकि बाद में गुनाह कभी छिपता नहीं है, इसकी करतूत भी पकड़ी गई, इसका गुनाह सामने आ गया। लेकिन जब उसने इसकी वजह बताई तो हर कोई हैरान रह गया और शक में ये शख्स इस हद तक पागल हो गया कि 2 दिन तक अपने घर में रखकर उस लाश को, अपनी पत्नी की लाश के टुकड़े टुकड़े करता रहा। लेकिन इसके पीछे इसका शातिर दिमाग भी था। ये हत्या करने के बाद पुलिस से, कानून से बचना चाहता था, अपने गुनाह को छिपाना चाहता था और बाजार से प्लास्टिक के वो बैग्स लेकर आया, उनमें अच्छी तरह से उन टुकड़ों को रैप करने लगा, करता रहा और फेंकता रहा जगह जगह। लेकिन उसके बाद उसकी ये हरकत जो थी वो छिपी नहीं रह सकी, पुलिस के हत्थे चढ़ गया और काफ़ी पुलिस ने जब सख्ती बरती तो उसके बाद उसने अपना गुनाह कबूल करने के बाद जो वजह बताई वो वजह कुछ भी नहीं थी। छोटी सी बात, पत्नी पर शक और शक में इतना ज़्यादा गुस्सा। हम आपको ये खबर ज़रूर आगे दिखाएंगे, लेकिन हम फिलहाल अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। वो नेपाल में बैठकर डी कंपनी के इशारे पर लगातार हिंदुस्तान को खोखला कर रहा था। पाकिस्तान में बने जाली नोटों को भारत में खपा कर वो करोड़ों के वारे न्यारे कर चुका था। लेकिन आखिरकार उसे सीबीआई ने पकड़ लिया। दाऊद के बड़े गुर्गों में से एक रविराज सिंह के ठिकाने पर जब सीबीआई ने दबिश दी तो ऐसी ऐसी चीज़ें हाथ लगी कि हर कोई हैरान रह गया। हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक दाऊद इब्राहिम बेशक पाकिस्तान में छुपा बैठा हो, लेकिन अपने गुर्गों की मदद से वो अब भी हिंदुस्तान को खोखला करने में लगा हुआ है। लेकिन अब उसका ऐसा ही एक गुर्गा सीबीआई की जाल में आ फंसा है। नाम है रविराज सिंह। दरअसल रविराज सिंह ही वो शख्स है जो नेपाल में रहकर सालों से दाऊद इब्राहिम के जाली नोटों का कारोबार संभालता रहा है। वो पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते जाली नोट मंगवाता है और अपने चैनल के जरिए उन्हें हिंदुस्तान में खपा देता है। इस तरह वो खुद तो लाखों रुपए कमाता ही है, हिंदुस्तान को लगातार कमजोर करने में भी लगा हुआ है। लेकिन अब सीबीआई ने एक खुफिया इत्तला की बदौलत इसी रविराज सिंह को धर दबोचा है। सीबीआई की माने तो रविराज सिंह सिर्फ जाली नोट ही नहीं बल्कि कॉल बाईपास करने के धंधे से भी जुड़ा हुआ है। वो पाकिस्तान, दुबई, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे मुल्कों से होने वाले कॉल्स नेपाल के नंबरों से बाईपास करता है। सीबीआई ने नेपाल में जब उसके ठिकाने पर दबिश दी तो वहां से 120 कॉल बाईपास करने वाली मशीनें बरामद हुई। डी कंपनी में रविराज सिंह 4थे नंबर का शख्स माना जाता है। छोटा शकील, इकबाल मिर्ची और सुनील दुबई के बाद इसी का नाम है। रविराज को पुलिस ने 2013 में भी 1 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा था, लेकिन तब सबूतों के अभाव में उसे अदालत ने रिहा कर दिया। लेकिन सूत्रों की माने तो अब सीबीआई ने उसे पूरी तैयारी और सबूतों समेत धर दबोचा है। पंकज दास, काठमांडू, आज तक। शक बहुत खतरनाक होता है, ये आप और हम हर कोई जानता है। लेकिन कोई शक में अपनी पत्नी के टुकड़े टुकड़े कर डाले, ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। अलवर के एक शख्स ने ऐसा ही किया और पहले उसने अपनी पत्नी की जान ली और फिर 2 दिनों तक पत्नी के टुकड़े टुकड़े करता रहा, लाश को अलग अलग जगहों पर फेंकता रहा। उसने पहले 25,000 में एक बीवी खरीदी, इसके बाद उसी बीवी का कत्ल कर दिया और तब कई दिनों तक टुकड़ों में लाश निपटाता रहा। ये कहानी सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि कोई इंसान इतनी खौफनाक हरकत भी कर सकता है। लेकिन अलवर की पुलिस ने हरियाणा के हिसार से जिस शख्स को गिरफ्तार किया है उस पर कुछ ऐसा ही इल्जाम है।
पुलिस की माने तो उसने न सिर्फ अपनी बीवी की जान ली बल्कि उसे टुकड़ों में काट काट कर पूरे शहर में अलग अलग जगहों पर फेंकता रहा। लेकिन आखिरकार उसका भांडा फूट गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। योगेश मल्होत्रा नाम के इस शख्स की पहले किसी और महिला से शादी हुई थी, लेकिन जब ये शादी टूट गई तो उसने बिहार से आरती नाम की एक लड़की 25,000 रुपए में खरीदी और उसी के साथ रहने लगा। लेकिन धीरे धीरे दोनों के रिश्ते खराब होने लगे। योगेश को शक था कि आरती के किसी और से भी रिश्ते हैं। इसी के बाद उसने धनतेरस की रात पहले तो अपनी पत्नी की जान ली और फिर केरोसिन तेल डालकर उसे जलाने की कोशिश की। लेकिन जब लाश पूरी तरह नहीं जली तो उसने इसे निपटाने का एक और भी खौफनाक तरीका चुन लिया।